हमन दुश्मनों का एक और वार। बलूचिस्तान के इलाके खुशाब में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद। एक एहलकार भी वतन पर जान निसार कर गया। कोयटा के इलाके शरानी में भी बुज़दिल दुश्मन की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 4 एहलकार धरती पर कुर्बान, 3 पुलिस, 1 FC एहलकार शामिल। हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशले राह है। उधर DI खान में फोर्सेस का कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी का खदशा, CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलअदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद, फ्यूज, खून और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू। CTD का कहना है रवा हफ्ते 479 कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। हुर्मत कुरान, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है। कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुसलमानों का दो टोक पैगाम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। इंडोनेशिया में कुरान पाक थामे एहतजाजी मुजाहिरा। मकबूजा बैतुल मक़दस में एक शहरी ने स्वीडन के सफारत खाने के बाहर कुरान पाक की तलावत करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब, तुर्किया समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मुज़म्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खानों पर अवाम का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान में भी स्वीडन की नापाक जसारत के खिलाफ मुजाहरे। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास। 57 ममालिक का एक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहेमल बनाने पर इत्तेफाक। शुरा का कहना था कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिफारती सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पर स्वीडिश हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। वाक़े को इनफरादी अमल करार दे दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राबिते का फैसला। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का कहना है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंची। मुतालबा किया कि स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अपना अहम किरदार अदा करें। वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि डेर अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। बेहुरमती की मजम्मत। मुजाहिरीन ने मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ट्विटर पर बाइकॉट। स्वीडन ब्रांड्स का टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले स्वीडिश ब्रांड्स की तफसीलात शेयर करते हुए इन ब्रांड्स के बाइकॉट की अपील कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज के मुनफरिद एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। इराक की फुटबॉल लीग की टीम्स के खिलाड़ियों और रेफरीज मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाली शोरंगेजी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। फ्रांस में हर तरफ आग। पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशन जला दिए। 1000 गाड़ियों को भी आग लगा दी। पेरिस में मेयर का घर भी नजर आते। शहरी और बच्चे जख्मी। झड़पों में 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी। हंगामा राय के इल्जाम में 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। मकतूल नौजवान नाइल के दोस्त की ऑडियो सामने आ गई। कहा, नाइल को एहलकार ने रोका, बट मारा, एक्सीलेटर पर दबाव पड़ा तो गाड़ी चल पड़ी। सामने खड़े एहलकार ने गोली चला दी। मुलविस पुलिस एहलकारों पर फर्द जुर्म आए। मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक काबिज इसराइली फोर्सेस ने जनीन कैंप पर फजाई हमला किया। एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली दरिंदे जनीन कैंप में दाखिल। फलस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी।
ये मुश्किल से लाइट आई है और सारा दिन लाइट नहीं है, सिर्फ ईद के 2 दिन इन्होंने लाइट दी है। हर वक्त बत्ती जाती रहती है, 1 घंटा आती है, 4-4 घंटा बत्ती जाती है। 2 रूम का मेरा घर है, 43,000 का आप बिल भेज लो। आमदनी मेरी 22,000 रुपये महीना है, कहाँ से लाऊंगा भाई। हम सुबह अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं तो हमारे घर में लाइट नहीं होती, जब घर वापस आते हैं तो लाइट नहीं होती। हमें लाइट दे दे, हर चीज़ महंगी कर दे, खुदा के वास्ते लाइट तो दे दो भाई हम लोगों को। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, पानी का भी बदतरीन बहरान, शहरी बिलबिला उठे। गार्डन राम स्वामी नश्तर रोड पर भी इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज मुजाहरा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी, सड़क ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस की मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात, पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। सिविक सेंटर, PIB, अस्करी पार्क के करीबी पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। दूध की कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना कि ये 230 चल रहा है, या हर चीज़ पे 5-10 रुपए बढ़ रहे हैं। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके, गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है, सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत कर। कराची में दूध मजीद 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। लीटर कीमत 210 रुपए फी लीटर से बढ़कर 230 रुपए हो गई। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है। डेयरी माफिया सरकारी कीमत से 50 रुपए ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त कर रही हैं। कमिश्नर डेयरी माफिया के सामने बेबस और सल इंतजामिया की रिट भी नाकाम। कराची में डकैती की अनोखी वारदात, मुलजिमान ने पिकनिक के लिए गाड़ी बुक कराई, पिकनिक मनाई और फिर ड्राइवर को ही लूट लिया। ड्राइवर से 20,000 नकदी लूट कर फरार। साइड सुपर हाईवे पर मकीनों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, 3 फरार। पुराना गोलीमार में डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में ईद के दूसरे रोज डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। जाहिद कुरैशी, हाजी यूनुस नामी ताजुर जख्मी हुए थे जो हॉस्पिटल में दौरान इलाज चल बसे। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद भैंस कॉलोनी के ताशरों और इलाका मकीनों ने थाने के बाहर मुजाहरा किया था और आला हुकाम की जानिब से SHO सुखन को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था। डायरेक्टर्स, MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तिलाफ हैं लेकिन वो मेरे भाई हैं। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 24,000 कारकुनान ने ईद के दिनों में काम किया, बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया। गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया। ईद के 3 रोज़ में 1,13,000 टन कचरा उठाया गया। जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं, आनिया जानिया छोड़ें। आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया। और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार न होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इस वक्त यूसिस बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तयाब नहीं या आता नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं। कचरा उठाने का निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है और कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में बदतरीन इजाफा हो गया है। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। आला सतह के इजलास आज तलब ROs और DROs की तैनाती की जाएगी। 8 जुलाई से ROs और DROs की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला। 12 जुलाई से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। 2 लाख से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी
ट्रेनिंग दी जाएगी। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के लिए 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जमहूरी एहतजाज के नाम पर फौजी तंसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात सियासी तारीख के बदनुमा बाब हैं। पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलें। जापान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। सरबराह पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है। चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज़ इलाही से 2 मुलाकातें। सियासी हालात पर बातचीत। चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही को दोबारा काफ लीग में लाने की कोशिश। ज़राए का कहना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था इनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने से इलाही करेंगे। मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही का चेकअप भी कराया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक चौधरी वजाहत की टीम। मुल्क के मसाइल का खात्मा मुस्लिम लीग नून ही करेगी। आने वाला वक्त नून लीग का है। नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग इमारात की क़यादत की मुलाकात। कहा पाकिस्तानियों का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तानी मईशत का अहम जुज़्व है। नून लीगी वफ़द ने कहा कि नवाज शरीफ को फिर से मुल्क की क़यादत संभालते देखना चाहते हैं। मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थीं। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दाम को लागू कर दिए गए। अवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू। पेट्रोल लेवी में मज़ीद 5 रुपये का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। बच्चों के 500 रुपये तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन पायलट्स के लिए 50,000 से ज़ायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। FBR ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। PTM हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट लिखा महंगाई उनके दौर में 3 गुना बढ़ गई है और लोड शेडिंग की वापसी हो गई है। PTM हुकूमत के इकदाम से सनत तबाह हो गई है। अब गैर जमहूरी साजिशों और जबर के अलावा उनके लिए कोई उम्मीद नहीं। अवाम में ये नफरत की इलामत बन चुके हैं। ये बात कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी पड़ी। मुहिम चलाई गई, किसी तरह IMF मुआहदा रोक सकें। PTI ने मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब। एहसन इकबाल कहते हैं PTI में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा। मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। देखा ओवर द टाइम के बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। खासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। ज़रूरत थी या नहीं थी, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है जिस गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है। पंजाब में सेहत कार्ड का दायरा महदूद। गुर्बत की लकीर के नीचे के अवाम
अहल होंगे। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से बातचीत। कहा, सेहत कार्ड का बेपनाह गलत इस्तेमाल हुआ, बिला जरूरत जाली स्टंट डाले गए, बाज़ लोग कार्ड्स में घपले करके अरबपति बन गए। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी, गुज़िश्ता दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गई। चमन सब जेल से कैदियों का फरार होने के मामले की तहकीकात। जेलर समेत 3 पुलिस अफसरान मअतल, 13 मफरूर कैदियों की तलाश जारी। 2 रोज़ पहले 17 खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए थे। एक कैदी ने रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने 2 कैदियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। एक कैदी पुलिस के मुकाबले में हलाक हुआ। हज का फरीज़ा अदा हुआ, अब होगी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा। हुज्जाज किराम के काफ़िले अलविदाई तवाफ़ के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचना शुरू। हरमैन ट्रेन और बसेस के ज़रिए मदीने आमद। चंद दिनों में मदीना मुनव्वरा में 70,000 हुज्जाज की आमद मुतवक्के। हुज्जाज ने मिलने वाली सहूलियात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू हज किया या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हज किया। ये जो इस वक्त टोटल हाजी पाकिस्तान से जो गए थे, जिन्होंने हज किया है, तकरीबन 1,60,000 के लगभग हाजी हैं जिन्होंने हज अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। मेरी वजारत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी तरफ से, हमारे सारे हज मिशन की तरफ से सब हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा साल हज पाकिस्तानी रकम में नहीं बल्कि डॉलर्स में होगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं कि साल 2024 हज के लिए 1,79,210 आज़मीन हुज्जाज का कोटा लाया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 1,60,000 के करीब पाकिस्तानियों ने फरीज़ा हज अदा किया। सऊदी हुकूमत ने हज के मौके पर काबिल ज़िक्र इंतजामात किए। फरीज़ा हज की अदायगी के दौरान किसी दूसरे मुल्क को मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तानी हज मिशन ने जहाँ तक इजाज़त थी, पाकिस्तानियों की भरपूर मदद की है। महंगाई के असरात, रवां साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। साल ईद उल अज़हा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद पर कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए बनी। पाकिस्तान टेन्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। बीमारियों से गाय बैल की 35 से 40% खालें ज़ायल हुई। बिफरी मौजें कई घरानों को दुख दे गईं। शुजाबाद में ईद के दूसरे दिन दरियाई चनाब में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें बरामद कर ली गईं। 18 साला जुल्कुरनैन और 20 साला राशिद आपस में कजन्स थे, नहाते हुए डूब गए थे। गुजरात में दरिया में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें 18 घंटे बाद भी निकाली न जा सकीं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया सतलुज में 6 दोस्त नहाते हुए डूब गए, 5 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी है। डिस्कोट में नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली गई। अटक के फतेह जंग तालाब में डूब बच्चा जांबहक, बच्चा खेलते खेलते तालाब में जा गिरा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी निजात साबिक बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान का एक और स्कैंडल। आमिर खान ने मॉडल सुमेरा खान से रब्ता रखा, सुमेरा खान से तस्वीर भेजने का कहा। मॉडल ने तस्वीर भी भेजी। आमिर खान बीवी की शिकायत भी करते रहे, कहा इनकी शादी एक बिजनेस इवेंट था। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में शिकस्त दे दी। 371 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 227 रन पर ढेर हो गई। कप्तान बेन स्टोक्स ने 155 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड ने 3-3 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ।
अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।